कश्मीरी खातून कह रही है हमारे दिल में पाकिस्तान बसता है। समझ आ रही है आपको मोदी साहब? कन्ना ते थल्ले पैणियां ने ਤੁਹਾਡੇ ना ते ਕੰਨ लाल हो जाने ने। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं लगनी मोदी साहब कि ਤੁਸੀਂ बचना कितों है। अरे हमारे झंडे पर अगर पांव रखेंगे तो हम आपकी गर्दन पे पांव रख देंगे। आपकी क्या जुर्रत है कि आप हमारे बॉर्डर की एक लाइन भी क्रॉस कर दें। तुम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो ना, पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। हमारे आर्मी चीफ ने ऑर्डर किया कि चलो जवानों, तो खुदा की कसम तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तुम्हें भागने की जगह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, आजकल जो मामला चल रहा है वो बहुत ज़्यादा हमारा इंडिया के साथ चल रहा है। तो मैंने भी ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि मैं इंडिया को ये बता देना चाहता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट्स को ये बता देना चाहता हूँ कि आप पंगा गलत ले रहे हैं, गलत पंगा ले रहे हैं। आपने पंगा जो ले लिया है ना वो पाकिस्तान से, वो गलत ले लिया है। आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पाकिस्तानी फौज तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर ऐसी फौज नहीं है। इंडिया वालों, इंडिया के हुक्मरानों, ये बात आपको बता दूं, इंडियन आर्मी को भी ये बात बता दूं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है, पाकिस्तानी फौज जो है, वो जैसी आर्मी कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। वो आपको ना ऐसा छतरोल करेंगे, ऐसी छतरोल करेंगे, ऐसी छतरोल करेंगे कि आपको अपनी नस्लें याद आ जाएंगी, ऐसी छतरोल करेंगे। लेकिन थोड़ा सा शऊर जो है ना वो आपकी आवाम आपको देना चाह रही है कि मैं आपको क्लिप थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये तो मेरे जज्बात, अभी मैं आपको ये भी आगे चल के बहुत कुछ दिखाया जाएगा। आप टेंशन न लें, जरा मैं अपने व्यूवर्स को भी जरा चौकन्ना कर रहा हूं कि जरा थोड़ा से आप भी तगड़े हो जाए, क्योंकि मेरे व्यूवर तगड़े होंगे तो हम ज्यादा तगड़े हो जाएंगे। तो ये तो मेरी फौज जो है ना, मेरी आर्मी के जो सपूत है ना, वो रब ने कमाल अनमोल तोहफे हैं, वो अनमोल तोहफे हैं, अनमोल माओ ने पैदा किए हैं वो, और आप छेड़ बैठे हैं उनको। जरा थोड़ा सा सब्र कीजिए मोदी साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके शहरी आपको शौर बता रहे हैं थोड़ा सा कि वो आपके शहरी ही क्या कह रहे हैं। ये खातून दिखाइए जी क्या कह रही है। थिंग्स डोंट गो विथ बीजेपी बिल के हिसाब से इतना उन लोग प्रेशर कर रहे हैं, कुछ न कुछ डाइवर्ट करने के लिए वैसे ही होने वाला है। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? लोगों को इतनी बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? जनता तुम भी जाग जाओ यार, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, स्टार्ट क्वेश्चनिंग। पॉलिटिक्स झगड़े में ये लीडर्स के मतभेद में मासूम लोग मर रहे हैं, मासूम। जब से वहां पे कांग्रेस जीता है, कितने बार आपने न्यूज में सुना वहां पे आतंकवादी आ गए, आतंकवादी आ गए। जाग जाओ यार, लोग जाग जाओ। रूलिंग पार्टी इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अगर ये इंडियन सिटीजन्स को अगर मालूम पड़ जाए ना, थोड़ी सी अक्ल उनमें आ जाए, थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। सुनाओ मोदी साहब, आपने सुना? ये मैं हंसने हंसाने वाली बात है इसलिए कर रहा हूं कि ये जो है ना, आपने देखा कि वो खातून ये कह रही है वो खातून कि आप जनता से कह रही है, आपकी इंडियन जनता से कह रही है, ये आपकी शहरी खातून है, कह रही है कि खुदारा जनता को जाग जाना चाहिए। यानी जनता को जाग जाना चाहिए। ये पॉलिटिक्स के चक्कर में, ये अपने सियासी चक्कर के अंदर अवाम को मरवा रहे हैं। यानी इंडिया की अवाम, आपकी अवाम ही को मरवा रहे हैं, अपनी ही अवाम को मरवा रहे हैं। आप ये कह रही है ये खातून। मैं तो ऐसी खातून को सलूट ही मारूंगा कि जिसके अंदर ये बात है, ये जज्बा है कि वो इंडिया की रहने वाली है, लेकिन जहां हक की बात कर रही हैं वो। मोदी साहब जरा अपने शहर के लोगों के अंदर भी ध्यान मारे, उनके जहन क्या कह रहे हैं आपके बारे में और क्या सोचते हैं वो। तो जनता को जाग जाना चाहिए, इंडिया की जनता को भी जाग जाना चाहिए कि ये सियासत के चक्कर में क्या करने जा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। अगली बात ये है कि पानी पर बड़ी तनकीद, और पानी बंद कर दिया और फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और आपके शहरी क्या कर रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं जब पानी बंद का सवाल किया आपके साफी ने? ਗਟਕੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਢੂਈ ਮਰਵਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। सुनाओ, ये जो उसने कहा है ना, ये मैं अपने एडिटर से कह दूंगा छोड़ दें, बीप मत लगाएं। आपको क्या जरूरत है इसमें बीप ला दो, सीधी बात क्या है उसमें लगा, ये क्या करने दें। ठीक है, उन्होंने जो कहा है, ये आपके शहरी हैं, इंडिया के रहने वाले लोग हैं ना, वो कह रहे हैं साफी को उसने क्या कह दिया कि अगर इंज करेंगे तो फिर
उंगली मरवाएंगे, जो कहना था उन्होंने बहरहाल कह दिया। मोदी साहब अभी तो बहुत कुछ दिखाना आपको बाकी है। मोदी साहब अभी तो आपको अपना जज्बा भी दिखाना बाकी है, हमारी अवाम का जज्बा। आपको पता है कि पाकिस्तानी फौज तो ताकतवर है ही अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मुझे फख्र है अपनी पाकिस्तानी फौज के ऊपर। यहां जो पाकिस्तानी शहरी है ना, वो फौज से ज्यादा ताकतवर है। वो कहता है कि हमें भेज दें, हम बॉर्डरों पे जाएंगे, हम जाकर इंडिया के अंदर घुसकर और इनको घुसकर मारेंगे। ये कह रहा है हमारा शहरी पाकिस्तान का। आप कह रहे हैं कि हम, मैंने एक क्लिप देखा था, वो क्लिप मुझे मिल नहीं रहा, कि वो खातून कह रही थी कि पानी नहीं और पानी बंद कर दें, हमारे पास तो कश्मीर भी है, हमारे पास तो फलां भी है। आप ही के कश्मीर की खातून है, आप कह रहे हैं ना कि कश्मीर हमारे पास है, और कश्मीर की खातून क्या कह रही हैं कश्मीर के बारे में, बताइए जरा। ये बोलेंगे कि अब जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, हाँ। इस तरह कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये इनके दीदी सच बताइएगा आप ये। सच में आपके दिल में ही पाकिस्तान है। इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये हुई ना बात। ये कश्मीरी खातून है, आप कह रहे थे कि जी कश्मीर भी हमारा है, फलां भी हमारा है। वो कह रही है मेरे दिल में, हमारे दिल में पाकिस्तान बसता है। कश्मीरी खातून कह रही है हमारे दिल में पाकिस्तान बसता है। समझ आ रही है आपको मोदी साहब? मोदी दिल ते कर तेन कर दिया मैं मोदी, तो बहरहाल क्या करूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये व्लॉग के अंदर बैठ के थोड़ा सा पढ़ी लिखी गुफ्तगू होनी चाहिए ना, क्योंकि इस लेवल की। लेकिन जज्बात आपको दिखा रहे हैं कि हमारे जज्बात बहुत इस टाइम जो है ना वो काबू से बाहर हैं। यानी वो कहते ना सीधी तरह के ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਲ हो जाने ने, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं लगनी मोदी साहब कि तुम बचना कितों है। ये समझ लगेगी आपको ये टेंशन। कश्मीरी खातून की बात आपने सुन ली, बड़े दावे करते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारे पास है। अरे कश्मीर पाकिस्तान ही बनेगा, कभी तो बनेगा ही। ये बेफिक्र हो जाए, कश्मीरी हमारे हैं, वो हमारे ही रहेंगे कश्मीरी इंशाअल्लाह ताला। और कश्मीरी आप उनके दिलों में नफरत है आपके लिए मोदी साहब, बेपनाह नफरत। आपके कई शहरियों के दिलों में नफरत है यार, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, एक इंडियन शहरी खातून का जरा शऊर मैं दिखाना चाह रहा हूं कि आपके अंदर तो थोड़ा सा शऊर, लेकिन पहले जरा वो क्लिप दिखाएं जरा। अच्छा है तो देखा नहीं जा रहा, छोटे होना जरूरी है। वैसे यहां पर ना आपको शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि आप हाकिम हैं, यानी आप मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, और क्या शऊर है आपकी आवाम के अंदर, जो शऊर आपके अंदर नहीं है, जो आपके अंदर तहजीब नहीं है, जो आपके अंदर वो इखलाकियात नहीं है। यानी चलो हो भी कैसे सकती हैं, ना ही ज़्यादा मोदी होवे, क्या इखलाकियात हो सकती हैं आपके अंदर? क्या आपको तो आपकी शक्ल ही नहीं है इस काबिल, क्या वो शक्ल को देखा जाए आपकी को, कि आपका मुंह ही बेतुका सा है। मैं क्या कहूँगा यहाँ पर बैठ के, देखो खातून है, क्या उनके अंदर शऊर है कि किसी भी मुल्क का परचम हो, किसी भी मुल्क का परचम हो, वो ज़मीन पर नहीं होना चाहिए, उसको ज़मीन पर नहीं, यानी आप उसके ऊपर पाँव रखकर हमारे झंडे के ऊपर, अरे हमारे झंडे पर अगर पाँव रखेंगे तो हम आपकी गर्दन पे पाँव रख देंगे। आपको पता ही नहीं है कि हम आपकी गर्दन पे पाँव रख देंगे। हम इखलाक से पेश आ रहे हैं, क्योंकि हमें दर्स वो दिया जाता है कि मोहब्बत वाला हाथ बढ़ाओ, प्यार से बात करो। लेकिन हमारी आवाम इस टाइम बहुत तपी हुई है, हमारी फौज अपने जज्बात को लेकर इस टाइम, हमारे बहादुर जो है ना वो बिल्कुल अलर्ट खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े हुए हैं कि वो आपके सीने के अंदर जो है ना वो सारा कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो आप ज़रा ना थोड़ा सा सब्र करते जाएं, और ये शऊर सीख लें अपनी ही शहरी खातून से, ये शऊर सीख लें। किसी भी मुल्क का परचम हो उसकी तजलील नहीं की जाती, और आप हमारे पाकिस्तान के परचम की तजलील करवाना चाहते हैं। शुक्र है, मैं ऐसी ख़वातीन को सलूट मारता हूँ जो इंडिया में रहते हैं, उन लोगों को मैं सलूट मारता हूँ जो ऐसी सोच रखते हैं, उनको मेरा सलाम है। जीते रहें आप। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। लड़का है जी, ये जी कर रहे हैं जी एहतजाज, लंदन के अंदर एहतजाज हो रहा है। ये इंडियन लड़का है और क्या कर रहा है, और उसके बाद पुलिस ने क्या किया जी?
बेटा ये तो लंदन पुलिस है। अरे शुक्र करो तुम हमारी पुलिस के हाथ नहीं चढ़ गए। ये जो तुमने यूं किया है ना, ये अब तुम्हारे हलक से बाहर आएगा। आपको पता ही नहीं है कि ये कहां से कहां घुसेगा और कहां से कहां निकल आएगा। ये समझ से बाहर हो जाएगी आपकी बात। आपको पता है हमारी पंजाब पुलिस इतनी तकड़ी है, इतनी तकड़ी है हमारी पंजाब पुलिस। फौज तो हमारी दूर की बात है, वो तो सलूट है हमारी फौज को, वो तो दूर की बात है। हमारी पंजाब पुलिस को सलूट है। अगर उनके हत्थे तुम चढ़ जाते ना, ये तो बड़ी मोहब्बत से लेकर जा रहे हैं आपको। साड़ी पुलिस ते जड़ी ना, वो एक लतीफा मुझे याद आ रहा है। साड़ी पुलिस ते हाथी नूं कह मनवा बैठी सी कि मैं हीरो नूं, मैं हीरो नूं, मैं हीरो नूं। तुम्हें पता ही नहीं है कि वहां पंगा तो तुमने ले लिया कि यूं कर दिया, तो लंदन पुलिस ने तो आपको पकड़ लिया। ये आलमी सतह पे आप लोग कहते हैं कि जी हमारी बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है आलमी सतह पर। ये तुम्हारी इज्जत है आलमी सतह पे। किस तरह पकड़ा उन्होंने, कैसे चतरोल होनी है, समय लगी है। और ये तुम कहीं पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर कर देते ना, तो दस दे के पुलिस तो बात की बात थी, जो अवाम ने चतरोल करनी थी ना, वो बात वो तुम्हें लग पता जाना था ये कैसी चतरोल होती है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए। हमें तो ये कहा जाता है कि हमसाए मुल्क जो होते हैं, हमसाए जो होते हैं, वो उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए हमसाओं। हमने हमेशा आपकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाया है, हमेशा आपसे प्यार किया है, हमेशा आपके साथ इज्जत से पेश आए हैं। इज्जत से कैसे पेश आए हैं? भूल गए वो अभिनंदन जब आया था तो कैसे मार गिराया था हमने, और इज्जत से पेश आए थे हम आपके साथ। I am very impressed by the Pakistani army. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. अरे लंदन में वो टी स्टॉल जरा दिखाई नहीं जरा। अच्छा जी, ये एहतजाज करने आए हैं, एहतजाज करने आए, और हमारा खलूस देखें जरा। हमारे पाकिस्तानी लंदन के अंदर बैठे हैं। अरे यार क्या बात है, शहजादे हो तुम। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, बब्बर शेर, ये मैं क्लैप कर रहा हूं उनके लिए कि उन्होंने उनका इस्तकबाल चाय से किया है। किस लिए किया है अभिनंदन? हमने चाय से इस्तकबाल किया था, चाय पिलाकर भेजा था, और उसने कहा मुझे चाय का बड़ा मज़ा आया। मोदी साहब तो चाय बनाना भूल गए होंगे इस टाइम, क्योंकि मोदी साहब के बारे में तो उनके इंडियंस कहते हैं कि ये चाय बनाया करते थे उस टाइम। चाय का होटल था इनका, और चाय बड़ी मशहूर थी। मोदी दी चाय पीने जी, कितने जाना है मोदी दी चाय दे यार, की गल चौंक च चाय बनाता मोदी की चाय बनाता है, लेकिन आपको चाय बनाना भूल गई है क्योंकि आपको चाय नहीं आती। हमने बहुत अच्छी चाय बनाई, और देख लें आपका इस्तकबाल किस अंदाज से कर रहे हैं। हमने यहाँ भी आपको अपना शौर दिखाया है, अपना शौर दिखाया कि हम ईमान वाले लोग, हम मुसलमान लोग, हम कितना ईमान रखते हैं और हम कितनी इज्जत करते हैं। उसकी भी जो दुश्मन है उसकी भी इज्जत करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, टू मच शर्म आनी चाहिए। और यकीन जानिए, बस ये थोड़ा मैं कह रहा हूं आपको कि बच जाएं। आपकी क्या जरूरत है कि आप हमारे बॉर्डर की एक लाइन भी क्रॉस कर जाएं, क्योंकि मेरे जवान वहां खड़े हैं। मेरे पाकिस्तान की वो पाक आर्मी के नौजवान वहां खड़े हैं, जिनकी वजह से हम सुख की नींद सोते हैं। वो सपूत वहां खड़े हैं जो मेरी माओं ने पैदा किए हैं, उन माओं ने जिनको आज भी सलूट मार रहे हैं, मरने के बाद भी उनको सलूट मारा जाता है। अरे वो सपूत, उनका मुकाबला ही तुम नहीं कर सकते। हमारे एक फौजी का मुकाबला नहीं तुम कर सकते। अरे पूरी फौज अगर तुम्हारे बॉर्डर तक पहुंच गई और तुम्हारे अंदर तक पहुंच गई, तो तुम्हारे हलक के अंदर फंस जाएगी वो बात, और आपको जीना, सांस आना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं कहां कहां से हवा निकलेगी, और क्या क्या चीज तुम्हारी बंद कर देंगे वो। डैश डैश भी बंद हो जाएगी आपकी। आपको समझ नहीं आ रही, आपको समझ आनी चाहिए। और मैं ये आपको लास्ट टाइम, ये मैं अपने जज्बात अभी दिखाए हैं। अभी तो अवाम के बहुत जज्बात हैं, बहुत ज़्यादा जज्बात हैं, वो आपको बता रहा हूँ। तो अभी मेरी फ़ौज इंशाअल्लाह ताला, मेरी पाक फ़ौज, पाक आर्मी जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगी। जिस दिन हमारे आर्मी चीफ ने ऑर्डर किया ना, हमारे आर्मी चीफ ने ऑर्डर किया कि चलो जवानों, तो खुदा की कसम तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तुम्हें भागने की जगह। तुम क्या कहूं मैं तुम्हें यार, बस बच जाओ, बच जाओ, मैं यही कहूंगा, बच जाओ।
क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो बड़े महफूज हाथों में है, बड़े ताकतवर हाथों में है। पाक आर्मी जिंदाबाद है और पाक आर्मी हमेशा जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है। तुम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो ना, पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहेगा और इसको कायम और दायम रहेगा पाकिस्तान। इसका तो बाल बेका नहीं कर सकते कोई भी आकर, क्योंकि पाक आर्मी का मुकाबला कौन करेगा? हमारी पंजाब पुलिस का मुकाबला कौन करेगा? बहरहाल मस्किया चैनल को आज मैं ये कुछ कह नहीं सकता। बस ये मैं अपने पाकिस्तानियों को, ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों को, हमारे व्यूवर्स को, सबको ये कहता हूँ कि मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के व्लॉग में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या क्या मामला है। बाकी मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा इसी जज्बे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।